अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल बरामद करने में मदद की। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान के नामजद अफराद इदारे अरबों डॉलर गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने हॉर्मज़ से गुजरने के लिए ईरान को टॉल की अदायगी करने वाली कंपनीज को भी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरबानी का अमरीकी इक़दामात के खिलाफ यूएन को खत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर को मुरासले में कहा, अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों की ज़ब्ती बहरी क़ज़ाकी है। ज़ाती क़वानीन का सहारा लेकर ऐसे गैर कानूनी इक़दामात को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी अमल बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और इमलाक की गैर कानूनी ज़ब्ती है। अमरीकी इक़दामात आलमी कानून की बुनियादों को कमज़ोर कर रहा है। अमरीकी तर्ज़ अमल से मुस्तक़बिल में मज़ीद तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। तेल बरामद करने वाला ग्रुप टूट गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। ईरान, सऊदी अरब, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक प्लस 2016 में कायम हुआ। ओपेक और ओपेक प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। यूएई के वज़ीर तवानाई कहते हैं फैसला तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक मुआशी विज़न के तहत किया गया। मुल्क की तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी को तेज़ करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मौशी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के बाद नोटिफिकेशन ताहाल जारी न हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत सीडीए से मुतल्लिक प्लॉट अलॉटमेंट केस में वकील से मुकालमा करते हुए कहा, यह केस नए जज साहब सुन लेंगे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी केसेस की समाअत करेंगी। उधर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। जस्टिस मोहसिन कियानी का जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट तबादला किया था। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया था। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट तबादला करने की मंजूरी दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस की सीनियरिटी मुतासर। तीनों जजेस दूसरे सूबों में जूनियर जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर होगा। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर चले गए। जस्टिस सुमन रिफत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर थी। सिंध हाई कोर्ट में तबादले के बाद जस्टिस सुमन रिफत का सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 16वां नंबर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ारत से मुतल्लिका उमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की ट्रेनों में अवामी सहूलत और फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का रेलवे की जानिब से मुसाफिरों को सहूलियात के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी की भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत से मुतल्लिका उमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान की मुलाकात। जारी मनसूबों और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सीडीए का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। F6 में खिदमत मरकज़ बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ और नए प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा। एक्सप्रेस वे और क्लब रोड की ब्यूटिफिकेशन और लाइटिंग पर भी फौरी काम शुरू करने का हुक्म। F9 पार्क को हाइड पार्क की तर्ज पर और शादरा डैम के साथ तफरीही सहूलियात का जामे प्लान भी तलब। टॉप गोल्फ, हॉट एयर बलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क पर भी काम का जल्द आगाज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे।
खलीजी ममालिक ने आबना होर्मज की बंदिश मुस्तरद कर दी। खलीज राब्ता काउंसिल इजलास में ईरानी इकदाम की मजम्मत। आबना होर्मज में जहाजरानी मुतासर करने या फीस आयद करने की मुखालफत। जंग से पहले जैसी सिक्योरिटी और आज़ादाना नकलो हरकत बहाल करने का मुतालबा। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी अरब में इजलास। कतर, बहरीन, कुवैत और UAE के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में दिफाई ताआवुन बढ़ाने, मुश्तरका इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल वार्निंग सिस्टम पर जोर। खलीज राब्ता काउंसिल का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का ऐलान। सोलर सारिफीन का बड़ा मुतालबा मंजूर। नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन की दरखास्त पर नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म की। अमेरिका ईरान जंग के आलमी मंडियों पर कड़े असरात। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की कीमतों में 4 साल के सबसे बड़े इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। ईरान जंग के बायस तवानाई कीमतों में 24% इजाफे का खदशा। 2026 में मजमूई अजनास की कीमतों में 16% इजाफे का अंदेशा। आलमी बैंक की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल तवानाई की कीमतें 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड की औसतन कीमत $86 फी बैरल तक रहने की तवक्को है। आबने हुर्मुज़ में हमलों, बहरी आमदोरफ्त में मुदाखलत से आदमी सप्लाई में रिकॉर्ड कमी हुई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $99 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स में 250 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,68,000 से जायद पॉइंट पर ट्रेड। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.29% की तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.40% इजाफा। थाईलैंड सेट इंडेक्स में 0.31% की तेजी। जापान के निक्की इंडेक्स में 1.02% मंदी रिकॉर्ड। ईरान की इजाजत के बाद जापानी ऑयल टैंकर आबना होर्मज से गुजरने में कामयाब। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि 20 लाख बैरल खाम तेल ले जाने वाला जापानी ऑयल टैंकर आबना होर्मज अबूर कर गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी के ज़रिए इंतजाम LNG टैंकर ने भी आबना होर्मज को अबूर कर लिया। अमरीकी फौज ने बहरे अरब में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरे अरब में अमरीकी मरीन्स ने MV ब्लू स्टार 3 नामी एक तिजारती जहाज को रोका। शक था जहाज अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की जानिब जाने की कोशिश कर रहा है। तलाशी लेने और ये तस्दीक के बाद कि जहाज किसी ईरानी बंदरगाह की जानिब नहीं जा रहा, छोड़ दिया गया। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनाज़ुली का शिकार। नाअहल मोदी को दुनिया भर में रुसवाई और सुख्ती का सामना। मशरिक़ वस्ता के बहरान और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस भारतीय एयरलाइंस शदीद माली खसारे का शिकार। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज की तबाही ने मोदी के शाइनिंग इंडिया का पोल खोल दिया। भारतीय जरीदेदा हिंदू और NDTV के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस ईंधन की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने भारत की 3 एयरलाइंस को बंदिश के दहाने पर पहुंचा दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ की कत्ल का ट्रायल दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका को ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कत्ल के मुलजिम उमर हयात के केस मुंतकिल दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मुलजिम ने सेशन कोर्ट से केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने 250वें यौम आज़ादी के लिए नया पासपोर्ट डिज़ाइन जारी कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महदूद एडिशन पासपोर्ट में अमेरिकी सदर ट्रंप की तस्वीर शामिल। पासपोर्ट पर अमेरिकी सदर ट्रंप के दस्तखत भी हैं। खुसूसी पासपोर्ट जुलाई में अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर जारी किए जाएंगे।